संभल घटना पर सांसद जियाउर रहमान बर्क ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीधे सीधे पुलिस पर भी सवाल खड़े किए। क्या कुछ कहा, सुनिए। पुलिस प्रशासन इस घटना में शामिल था, उसने इस घटना को अंजाम दिया है और अपनी इस चीज को छुपाने के लिए, अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए और किस प्रकार मैं अपने क्षेत्र के लोगों की कानूनी मदद नहीं कर पाऊं, मेरी आवाज को दबाने के लिए उन्होंने इसलिए झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। जिस दिन ये कल घटना घटी है, मैं संभल तो दूर की बात है, मैं उत्तर प्रदेश में भी नहीं था। मैं बेंगलोर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग अटेंड करने गया हुआ था और उस मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा किया है। और जिस दिन पहले सर्वे किया गया, उस दिन मैंने खुद खड़े होकर सर्वे कराया। उस दिन क्यों कोई घटना नहीं घटी? जिस दिन नमाज पढ़ने के लिए जुमे के दिन लोगों को रोका गया, उस दिन मैंने खुद नमाज पढ़ी, उस दिन क्यों घटना नहीं घटी? पुलिस ने यह भी कहा, आपको कई बार हिदायत दी गई कि आप उकसावे वाले बयान न दें। आपकी बयानबाजी ऐसी रही जिसकी वजह से घटना घटित हुई। पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, उसने पूरी आग लगाने का काम किया है। मेरी गैर मौजूदगी संभल से हटने का उसने मौके का फायदा उठाया और पुलिस ने जो है प्राइवेट असलों से फायरिंग करी है, लोगों की जानें ली हैं। हमारी मांग है उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, जिससे कानून व्यवस्था कायम रहे। संभल की घटना पर आरएलडी सांसद चंदन सिंह चौहान का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक दल के सांसद चंदन सिंह चौहान। चौहान जी, जो संभल में प्रकरण सामने आया है, जिस तरीके से वहां पे उपद्रव हुआ है, क्या कहेंगे? क्योंकि इस पे पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और तमाम लोग घायल हुए हैं। देखिए, बहुत दुखद घटना है। जो हमारा समाज है, सभ्य समाज के अंदर हिंसा का कहीं भी स्थान नहीं है। जिन लोगों की जान गई है, ये सब विषय सरकार के संज्ञान में है और मुझे पूरा भरोसा है कानूनी प्रक्रियाओं को मानते हुए, देखते हुए संभल में इस तरह की हिंसा आगे ना हो और सही तरीके से जांच होके हर मामले का निस्तारण हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सपा मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस घटना के पीछे भाजपा की साजिश है। देखिए, ये मौका नहीं है। इस समय सबसे पहले हमें संज्ञान लेना चाहिए कि जो संभल की ऑन ग्राउंड रिपोर्ट है, वहां शांति स्थापना हो और यही विषय, यही कंसर्न हमारा, आपका, सबका होना चाहिए। और जहां तक मैं जानता हूं, प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है और जल्द ही वहां परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, जब जनता वहां सुख शांति के साथ जैसे पहले अपना जीवन व्यापन करती थी, ऐसी करेगी। संभल की घटना पर मंत्री नितिन अग्रवाल का बयान आया। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने साफ किया कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। मंत्री नितिन अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं। सर, संभल में जो घटना हुई उसके बाद अखिलेश यादव का सीधे तौर पर बयान आया और आपकी सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया है कि ये जो दंगा हुआ है, ये सरकार ने उस नाकामी को छिपाने के लिए किया है जो गड़बड़ी उपचुनाव में की गई थी और पूरा जिम्मेदार आपकी सरकार को ठहराया है। नहीं, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में बौखलाहट में है। शायद उन्हें ये जानकारी नहीं है कि जिन लोगों ने दंगा कराया, जिनके खिलाफ प्रशासन ने, सरकार ने कार्रवाई करी है, उनके लिंक कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से साबित हुए हैं। और ये स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी एक ऐसा दल है उत्तर प्रदेश में जो जिनको दंगाइयों का सरगना कहा जाता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हुए और किन किन लोगों ने दंगे कराए और किन की वजह से दंगे हुए। आज उत्तर प्रदेश में संभल की अगर घटना है, मैं समझता हूं कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। माननीय न्यायालय का जो आदेश है, उस आदेश को भी अगर ये नहीं मानते, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, न्यायपालिका के जो आदेश हुए उनको नहीं मानते और उत्तर प्रदेश में अगर माहौल खराब करेंगे, दंगा करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, इससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना समाजवादी पार्टी का नेता क्यों ना हो। अगर माहौल खराब करोगे तो तुम्हें उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा झांसी पहुंची और झांसी पदयात्रा में बॉलीवुड, भोजपुरी और साथ ही रेसलिंग के दिग्गजों ने शिरकत की। बॉलीवुड स्टार संजय दत्त और अक्षरा सिंह ने पदयात्रा में शिरकत की। पदयात्रा में खली भी शामिल हुए। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी पदयात्रा में पहुंचे और पदयात्रा को संजय दत्त ने समर्थन किया। हिंदुओं को एक होने के लिए कहा।
कॉर्बेट का ढिकाला जोन 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खुल गया है। अब ऐसे में यहां जाने की पर्यटकों में होड़ लग गई है। ढिकाला में ऐसा क्या है जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ढिकाला कॉर्बेट का सबसे लोकप्रिय जोन है, जहां नाइट स्टे की सुविधा उपलब्ध है। इस जोन को नैसर्गिक सौंदर्य पर्वत ही पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ पहाड़, नदी, घास के मैदान के साथ ही साल के पेड़ का आकर्षण अद्भुत है। पर्यटक यहाँ सुकून के 2 पल प्रकृति की गोद में बिताने का अवसर नहीं छोड़ना चाहते। तो यहाँ का वातावरण काफी अच्छा है। हम दिल्ली से भागते हैं पोल्यूशन से, तो यहाँ पर आके खुली सांस लेने को मिलती है। दूसरा, फिर आप यहाँ देखें पीछे जो मेरे इतना बढ़िया जो हैबिटेट है, पहाड़ है, रामगंगा रिवर है, ये आगे डैम है। अभी मैं 5वीं बार आ रही हूँ, तो सब कुछ ही अच्छा है। इट्स लाइक अलग अलग टाइप की फॉरेस्ट भी हैं, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, पार्क है उस तरफ है। चलो अभी तो बंद होगा, बट बहुत खूबसूरत है पूरा ही। कॉर्बेट प्रशासन का मानना है कि यहाँ के हैबिटेट में वाइल्ड लाइफ के दीदार आसानी से हो जाते हैं। यहाँ का प्राकृतिक अनुपम सौंदर्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसके चलते ये पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। वाकई में बहुत पसंद आता है, क्योंकि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो सबसे पॉपुलर जोन है पर्यटकों के लिए वो ढिकाला ही है। और यहाँ पे ग्रासलैंड, वुडलैंड और वेटलैंड तीनों का मिश्रण है। तो ये जो ऐसा लैंडस्केप है जो वर्ल्ड में शायद कहीं और नहीं पाया जाता होगा। ढिकाला में वनराज के दीदार की सबसे ज्यादा संभावना होती है। यहाँ से सनसेट की खूबसूरती तो देखते ही बनती है, जो ढिकाला के इस जोन में चाक चांद लगा देता है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। पौड़ी के सरकारी स्कूलों में जापानी और चाइनीज भाषा शुरू हो गई है, जिसको सीखकर स्टूडेंट्स मार्केटिंग स्किल डेवलप कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पौड़ी के पीएम श्री समेत 11 सरकारी स्कूलों में मार्केटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स को जापानी और चाइनीज लैंग्वेज सिखाई जा रही है। 2022 में डीएम पौड़ी और दून विश्वविद्यालय की पहल पर शुरू हुई इस योजना में 373 स्टूडेंट्स को दून विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लास के जरिए हफ्ते में 3 दिन जापानी और चाइनीज भाषा सिखा रहे हैं। वहीं इस भाषा को सीखकर छात्र भी खासे उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, नी हाउ लाओ शिमा, यानी कि हेलो टीचर्स, या ऐसे बोल सकते हैं कि व्हाट इज योर नेम बोलते हैं तो नी शैंती हाउ मा बोलते हैं। और आप कैसे हैं तो मैं कैसी हूँ ऐसे बोलते हैं, तो उसमें बोलते हैं वी मेशी कहते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे वर्ड सीखे। क्लास 11th को अभी अभी चाइनीज क्लास स्टार्ट हुई है। हमने अभी अभी कुछ ही टाइम पहले स्टार्ट किया है इसे सीखना, और इसमें हमारे कैरियर के लिए भी बहुत ज्यादा स्कोप है, तो हमें इसे सीखने में बहुत मजा भी आ रहा है। हमारा मानना है कि शायद भविष्य में बच्चों को इससे ज्यादा फायदा होगा। बच्चे बाहर निकलेंगे, कुछ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो जरा बच्चों के लिए कुछ है भी नहीं। और ये नया जो नवाचारी प्रयोग है बच्चों के लिए, ये बहुत ही अच्छा है, और बच्चे आगे जाके मार्केटिंग क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं। डीएम ने बताया, विदेशी भाषा को सिखाने का मकसद छात्रों को मार्केटिंग स्किल को बढ़ाना है। इसके साथ ही छात्रों को स्कॉलरशिप देने से लेकर स्टूडेंट्स को ताइवान भी ले जाने की योजना बनाई जा रही है। अभी जो रिव्यू किया गया था तो उसमें उनका जो सिलेबस है या उनका जो पाठ्यक्रम है उसको वो कंटिन्यूसली करवा भी रहे, और साथ ही ताइवान के सपोर्ट से जो उन्हें फर्दर स्कॉलरशिप से या विजिट को लेकर के भी प्रयास चल रहे हैं। उम्मीद है इस भाषा का ज्ञान लेने के बाद जहां स्टूडेंट्स के विदेश जाने की राह आसान होगी, तो साथ ही मार्केटिंग के क्षेत्र में छात्र अपना दबदबा भी बना पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट।